बिंदर बिंदर, जानता है पारो बहन का रिश्ता तय हो गया है, बहुत बड़े जमींदार के साथ। नहीं, उसके बेटे के साथ, एक इकलौता है। कुछ रोकना। ऊपर देख। यहाँ पे पानी वानी भी तो नहीं है। पानी वानी छोड़ तू, पहले मेरी पूरी बात तो सुन तू। वो पारो। अरे बात क्या सुनूं? तू पागल है, पागल। तू जिस घर की खुशियां मना रही जानती है वो घर वाले तुझे क्या समझते हैं? सुनेगी? तुझे यकीन नहीं आएगा। किस बात का? क्या है कि तेरी माँ तुझ में और पारो में फर्क समझती है। नहीं समझ में आया ना? देख मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तेरी माँ सौतेली माँ है। तू झूठ बोलता है। मैं कब कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ? तो फिर ये सब क्यों किया तूने? मैंने तो इसलिए कह रहा ताकि तेरी हिचकी बंद हो जाए। तो क्या है कि हिचकी का ताल्लुक जो है ना वो दिमाग से होता है, दिमाग से। अगर दिमाग को कहीं और लगा दो तो हिचकी बंद हो जाती है। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी बिंदर। अरे जान तो अपनी खतरे में है। एक बहन का रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ, दूसरी बहन का रिश्ता उससे भी बड़े घर में होगा। अपना क्या काम? नमस्ते। नहीं बिंदर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? वो तो आज ही हो गया होता। वो तो शुक्र करो कि इकलौता बेटा है। अगर कहीं दो होते तो आज ही दोनों बहनों की। पारो, तूने तो अपने होने वाले पति को देखा नहीं। अगर उसका एक बाजार बंद हुआ तो मैं अपनी शुभ शुभ बोलने वाली सहेली के दोनों बाजार बंद कर दूंगी। और अगर लंगड़ा हुआ तो तेरी तो टांगों की खैर। बहरा होगा तो जी भर के गालियां देना, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। तू तो बैरी नहीं है ना, पहले तो तेरी खबर लेती हूँ। अरे अरे, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तुमने उसे देखा थोड़ी ही है, वो कैसा भी उल्टा सीधा हो सकता है। होगा तो अपने नसीब से होगा। तुम सब देख के शादी कर लेना, जैसे देखने से राजकुमार मिल जाते हैं। अरे पारो, ये तो वही है जो हमें मेले में मिला था। आप यहाँ? जी हाँ, मैं। प्यास लगी थी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, पकड़। ये आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ, अगर मेले में तुम्हारी तस्वीर न मिलती और उस तस्वीर को देखकर बाबूजी तुम्हें सरपंच के घर पे न पहचानते तो शायद मैं कुंवारा ही रह जाता। हाय रब्बा। पारो अभी देखकर बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? कल को सहरे ने चेहरा छुपा लिया तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। हाँ पारो, बोलो पारो, जवाब दो। जरा सोचो, तुमसे मिलकर भी अगर तुमसे बात नहीं हुई तो क्या मैं चैन से सो पाऊंगा आज रात को? नहीं पारो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन हूं। हाँ पारो, कुछ तो बोलो। ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम मुझे आवाज नहीं दोगी ना, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं चला पारो। सुनते हो? अरे चाचा को खामखा गुस्सा आ रहा है। हम तो बस देख रहे हैं कि सोने में खोट कितनी। लगता है चाचा को हमारा खोट देखने का तरीका पसंद नहीं आया। ओए नहीं पसंद आया ना सही। चल, यहाँ क्या करना है? ठेके पे चल के दारू पीते। आजा। चल छोटे। दोस्त, कड़वे पानी की एक बोतल और लाओ। अंदर की आग अभी बुझी नहीं। क्यों बड़े भाई?
शराब में नशा नहीं है, शादी की खुशी नशा चढ़ने नहीं दे रही। अरे अब बस भी करो, बार बार एक ही बात को चबाए जा रहे हो। मैं तो पहले ही जलकर राख हो चुका हूँ। अब आंखें खुली तेरी हैं? चाचा का चहेता बन के आगे पीछे घुमा करता था, बाबू जमीन के लिए जेल में, अब ये साला सांप बन के जमीन पे बैठा हुआ है। अरे वो अगर तुझे अपना बेटा समझता तो सेरा बांध कर तू आज इस लड़की से शादी करने आया होता, क्योंकि तू सरवन से 3 साल बड़ा था। है? बड़ी आई साली रिश्तेदारी। मालिक, बारात में आपके कुछ दोस्त आए हैं, मेरे ख्याल आपको उनसे मिल लेना चाहिए। कौन है वो लोग? लड़के के रिश्तेदार हैं, पर रिश्तेदारों में कोई दुश्मनी लगती है। छोड़ यार, शराब का नशा क्यों खराब करे? छोड़ो। तेरी भाभी का नाम क्या है? पलमजीत। पलमजीत नहीं होए, परमजीत। अरे वही तो बोलता हूँ, समझते ही नहीं हो क्या? परमजीत। परमजीत। परमजीत होगी आपके लिए, हम तो उसे प्यार से पारो कहते हैं। पालो पालो। आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। साथ साथ बैठ कर के दारू पीते हैं, बात से बात खुलेगी तो शायद दोस्ती भी हो जाए। चीयर्स। अच्छा देवियों, अब तुम सब बाहर जाओ, हवा आने दो, हवा। बाहर हम नहीं, आप जाएंगे जनाब। कमाल है, ये हमारा कमरा है। हमारा कमरा? हाय हाय मर जावा गुड़ खा के। ओफो लाजो, समझाओ ना इन्हें। भाई मैंने शादी की है, भगा कर तो नहीं लाया। ओहो, आप तो जो मुंह में बोलते रहते हो। मैं समझाती हूँ आपको। रिवाज के मुताबिक आज रात को आप यहाँ नहीं सोएंगे। कल सुबह भाभी अपने मायके जाएंगी और शाम को जब भाभी को साथ लेकर आओगे तो हम में से यहाँ किसी को नहीं पाओगे। तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो सब उठाओ इन्हें। अरे, चलो, अरे आप लोग उठो ना। इस तरह मुझे अपनी बीवी से दूर रखोगे तो मैं 5 बच्चों का बाप कैसे बनूंगा? मैं तो ये कहती हूँ, हम सबको ही बाहर चले जाना चाहिए था। कितना तड़प रहा है ये बेचारा। ये क्या कम तड़प रही होंगी? आज की रात कैद समझकर काट लो पारो भाभी, कल से उम्र भर की रिहाई। बापू, बापू आ गए, बापू आ गए, बापू आ गए। बापू तुम बेल से तूते आ गए? हाँ क्या हो रहा है यहाँ? बापू वो अपने सावन भैया है ना, उनकी ताजी हो गई। हाँ देखो मुझे अंगूठी मिली है, तारा और ताने को भी मिली है अंगूठी। हाँ और लड्डू भी मिले। अब मेरी ताजी हो जाएगी ना। ए तारा, ए थाने, बापू आ गए, बापू आ गए। बेकार की मेहनत कर रहे हो दोस्त। जब ये साली गिलास में नहीं जा रही तो ये गिलास मुंह तक कैसे पहुंचेगा? इसकी आशिकी का भी यही हाल है। हाँ।
हिचकी से शराब की वजह से लगी। ये समझ रहा है पारो इसे याद कर रही। ये ले, पिले, पिले। बापू बापू क्या बक रहे हैं? बापू आजा। सरकार ने मेरी 4 साल की कैद माफ कर दी, मगर तुम्हें कैसे पता चलता? महीनों से मिलने नहीं आए? शरीकों की शादी में फंसे हुए थे ना? हराम खोरो, ब्याह की अंगूठियां पहनने का इतना ही शौक था तो मुझे कहलवा भेज दे, मैं तुम्हारे लिए घुंघरू बनवा देता। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर नाचो हवेली में हिजड़ों की तरह। तू तो खाम खा नाराज हो रहा है बापू। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे? बारात के लिए चाचा खुद लेने आए थे इसलिए चले गए। या छोटे बापू के लिए पानी लेकर। रुक जा छोटे। जब तक ये दोनों मेरी बात का जवाब नहीं दे देते, अपने घर का पानी पीना भी हराम है मेरे लिए। बोलो, गज्जन के साथ जमीन का क्या फैसला हुआ? इसका जवाब ये घोड़ों का व्यापारी देगा बापू, जो घर में सबसे बड़ा है। मैंने इसे कितनी बार कहा बापू कि चाचा से जाके मिल, अपनी जमीन का हक मांग। नहीं मांगा इसने। हाँ बापू, और मेली भी नहीं सुनता। बस इसे तो धोले थलीदने और बेचने का बड़ा शौक है। जमीन का तो ख्याल ही नहीं। बापू मैं बापू वो ये बकरे की तरह मैं क्या लगा रखी है? बेशर्मो, मैंने जमीन के लिए अपने बाप का खून किया, 16 दिवालियां जेल के अंधेरे में काटी तुम्हारे लिए, और आज भी उसी जमीन के लिए तड़प रहा हूं, मगर तुम लोगों ने अभी तक। कौन है अंदर? ठेकेदार बापू। कौन ठेकेदार? चाचे की बहू का आशिक। कहाँ मिला ये तुम्हें? बारात में। चाचे की बहू से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। हमने सोचा कि आदमी शायद हमारे काम का हो, इसीलिए साथ ले आए। काम का नहीं, बहुत काम का है। जिंदगी में तुम लोगों ने बस यही एक अकल का काम किया है। ठाणे, जा जाकर इसे शराब से नहला दे। इसका हौसला बुलंद करने के लिए अब इसे सिर्फ हमारे आशीर्वाद की जरूरत है।